प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है। देवी दुर्गा का स्मरण करते हुए दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय आरंभ करते हैं। ऋषि बोले, असुर सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार होते हुए देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए गया। वह असुर युद्ध में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर मेघ जल बरसाता हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट कर गिरा दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर में बाणों से घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाई भुजा में भी वार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसे फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उस महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिक्षुर असुर मारा गया तो देवताओं का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने को उद्यत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से निष्प्रभ करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर को थप्पड़ मारकर उसका सिर शरीर से पृथक कर दिया और देवी ने उदग्र को शिला वृक्ष आदि से मार दिया तथा दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित हो उद्यत दैत्य को गदा से मार दिया। भिंदीपाल से वाशकल तथा गंधक और ताम्र को बाणों से मार दिया। 3 नेत्रों वाली भगवती ने उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु को मार डाला। विदाल का सिर तलवार से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख को बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किन्हीं को थूथन से प्रहार करके, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी किसी को श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस तरह देवी के गणों की सेना के गिरते ही महिषासुर देवी को मारने को दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से फेंकता हुआ गरजने लगा। उसके वेग से दौड़ने से पृथ्वी फिरने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ फैलने लगा। सींगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त उस महिषासुर को आते हुए देख चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पाश को फेंका। वह असुर उस पाश में बंध गया। पाश में बंधते ही उसने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती ने उसका सिर काटना चाहा,
वैसे ही असुर तलवार लेकर मनुष्य रूप में हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींच खींच कर गरजने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड को काट दिया। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर त्रैलोक्य में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोधित हो सुरापान करने लगी और लाल नेत्र कर हंसने लगी। बल वीर्य के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सींगों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई लड़खड़ाते वचनों से बोली। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक सुरापान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मैं तुझे अभी यहीं मारूंगी, तब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। देवी इतना कह उस महाअसुर के ऊपर चढ़ गईं और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की ओर से दूसरे रूप में आधा बाहर की ओर निकलने ही पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक लिया। आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की समस्त सेना भाग गई, जिसे देखकर समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की प्रार्थना करने लगे और गंधर्व राज गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः चंडिकाय। जय माता अम्बे भवानी की जय। कृपया कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।